शतरंज चैंपियन डी गुकेश यहाँ पर काले मोहरों से मुकाबला करेंगे ग्रैंड मास्टर फेडोसिव व्लादिमीर का, जो कि सर्बिया की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। पुराने खिलाड़ी हैं रूस के, और टुक्सेरा क्लब की तरफ से वो खेल रहे हैं। और ये आखिरी राउंड है यूरोपियन चेस क्लब चैंपियनशिप का, और अगर गुकेश इसको ड्रॉ भी करते हैं तो आपको बता दें कि पहले बोर्ड का गोल्ड मेडल उनका तो तय होगा ही होगा, और बहुत संभव है कि उनकी टीम ये खिताब जीत जाए इस बार। और क्योंकि 6 मैच लगातार जीत चुके हैं, कल अर्जुन को उन्होंने हराया था, उनकी उनकी जीत की मदद से उनकी टीम ने यहाँ पर कल 6ठी लगातार जीत दर्ज की थी। तो ये आखिरी मुकाबला, गुकेश जो टीम चैंपियनशिप के महारथी माने जाते हैं, ओलंपियाड के डबल इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट, पहले बोर्ड पर गुकेश क्या यूरोपियन चेस क्लब में भी पहले बोर्ड पर गोल्ड मेडल अपना तय करेंगे। सामने हैं व्लादिमीर फेडोसिव, जो कि बढ़िया खिलाड़ी हैं और पिछले कुछ समय में उन्होंने ज़बरदस्त प्रोग्रेस दिखाई है। यहाँ पर देखते हैं कि गुकेश काले मोहरों से कैसा मैच खेलते हैं। यहाँ पर व्लादिमीर की चाल जो घड़ी चालू हो गई है, देखते हैं कि फेडोसिव क्या खेल करके यहाँ पर शुरुआत करेंगे। फेडोसिव की चाल, पहली चाल, देखते हैं क्या खेलेंगे फेडोसिव अपने मोहरों को ठीक करते हुए। और गुकेश हमेशा की तरह फोकस, और महत्वपूर्ण मुकाबला, ये बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला। और D4 खेल करके फेडोसिव ने अपने खेल की शुरुआत कर दी है। गुकेश ने घोड़ा जो है वो F6 पर निकाल लिया है, नाइट F6 से बाहर आते हुए फेडोसिव ने खेला है यहाँ पर C4, और गुकेश ने खेल दिया है E6, निमजो खेलने के लिए यहाँ पर तैयार। यहाँ पर नाइट बाहर आता हुआ F3 से, और देखते हैं कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करते हैं। गुकेश ने खेल दिया है यहाँ पर D5, और फेडोसिव ने खेला है नाइट C3, नेचुरल डेवलपमेंट यहाँ पर। और ये जो पोजीशन है ये QGD की पोजीशन बन चुकी है। बिशप B4 निकाला है गुकेश ने। बिशप B4 की लाइन वो बहुत खेलते हैं गुकेश, और हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं, ये महत्वपूर्ण है हमेशा उनकी तरफ से। और यहाँ पर पॉन इंटू D5, और पॉन इंटू D5 यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लाइट कलर का जो बिशप का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। इस एक्सचेंज वेरिएशन में यही फायदा होता है। क्वीन A4 चेक, बिशप और किंग पर डबल अटैक, ओनली मूव है डिफेंड करने का। नाइट C6 से बाहर निकल के आप अपने यहाँ पर ऊँट को बजा सकते हैं। यहाँ पर बिशप G5 पर आता हुआ, बस एक ही होता है कि जब आपका नाइट यहाँ होता है तो जो C6 का जो नेचुरल मूव है वो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, D5 का सपोर्ट थोड़ा सा हिल जाता है। और यहाँ पर देखिए F6, यहाँ पर देखिए खेल क्या है कि D5 पे प्रेशर पड़ रहा है, बट अच्छी बात यह है कि फिलहाल ये पिन है यहाँ पर, तो इन्होंने मार दिया बिशप इंटू F6, और फिलहाल क्वीन इंटू F6 पॉसिबल है बिकॉज नाइट जो है वो C3 का फिलहाल पिन है यहाँ पर, और इसीलिए क्वीन से मारना पॉसिबल है और इसको हैंगिंग छोड़ना भी चलता है। यहाँ पर E3 खेला है सॉलिड करते हुए अपने D4 के पॉन को, और गुकेश ने कैसल कर लिया है। इसके साथ ही उनका नाइट जो है वो अनपिन हो चुका है, अब नाइट फ्री हो चुका है अब। और देखना यह है कि अपने बिशप को कहाँ पर रखेंगे, रुक को C1 लाते हुए यहाँ पर इंपॉर्टेंट मूव है। और गुकेश ने क्वीन G6 खेला, इंटरेस्टिंग मूव है। ना सिर्फ आप G2 पे सपोर्ट अटैक रख रहे हो, बल्कि बिशप का जो नेचुरल स्क्वायर है D3 उसको आपने थोड़ी देर के लिए तो फिलहाल रोक दिया है। और यहाँ पर H4 खेलते हुए फेडोसिव ने बोला है कि ठीक है मैं अपने राजा को सेंटर में रख के भी खेल सकता हूँ। गुकेश ने खेला है बिशप F5 यहाँ पर, और अल्टीमेटली वो जो D3 का स्क्वायर है उसको पूरी तरह से नियंत्रण में रखा है, क्योंकि राजा अभी भी सेंटर में है, नाइट अभी हिल नहीं सकता, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है D5 के स्क्वायर की। और यहाँ पर H5 बढ़ के क्वीन पर अटैक करते हुए फेडोसिव, गुकेश ने खेल दिया है क्वीन D6। इसके साथ ही साथ उन्होंने ना सिर्फ D5 पर सपोर्ट लगाया है, बिशप जो B4 पर है उसको भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दिया है। निश्चित तौर पर गुकेश की काले मोहरों से इक्वलिटी उन्होंने हासिल कर ली है इस मुकाबले में। फेडोसिव ने खेला है बिशप E2, और ज़रूरत पड़ने पर कैसल करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं फेडोसिव। और देखना ये होगा कि गुकेश कैसे क्या अब अपने इस नाइट को मूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये पिन है तो ज़रूरत नहीं हो। नाइट E7 खेल दिया गुकेश ने, अब यहाँ पर C6 करके आप पॉन स्ट्रक्चर को सॉलिड कर सकते हैं। बिशप ऑलरेडी सपोर्ट पे है नाइट के, तो इवन अगर फेडोसिव यहाँ पर कैसल भी करते हैं जो कि नेचुरल स्क्वायर है, नहीं उन्होंने पहले E3 किया, और पहले उन्होंने यहाँ पर सवाल पूछा है
इस ऊंट से कि आप कहाँ जाएंगे। ओ गुकेश का इंटरेस्टिंग मूव, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आइडिया ये है कि अगर अपोनेंट ने यूं कुछ मारा यहाँ पर तो AB4 आएगा क्वीन पर अटैक करते हुए, और आप फिर ये नाइट रिकवर कर लेंगे एक्चुअली में। तो फेडोसीव ने यहाँ पर क्वीन को यहाँ पर B3 खेल दिया है, उन्होंने क्वीन को हटा लिया, और अब बिशप से फिर से सवाल मारना ही होगा C3, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है यहाँ पर। गुकेश ने मार दिया बिशप इंटू C3। देखते हैं किससे मारेंगे, रुक से, पॉन से, क्वीन से। रुक से इंटरेस्टिंग हो सकता है। यस, रुक को ही इस्तेमाल करते हुए आपको हमेशा देखना है कि किस चाल से जब भी आप एक्सचेंज करते हैं आपके मोहरे बंद हो रहे हैं या खुल रहे हैं। और यहाँ पर गुकेश ने खेल दिया है B6। इंटरेस्टिंग, गुकेश ने B7 को बचाया, B6, अब C5 की तैयारी है उनकी। कैलकुलेशन गुकेश का एक हमेशा से प्लस पॉइंट रहा है, कैसल करते हुए यहाँ पर फेडोसीव। बट फेडोसीव अभी तक पोजीशन को काफ़ी बैलेंस रखा है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने नहीं दिया है, जैसा कि गुकेश हमेशा करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर अर्जुन को हराने के बाद गुकेश का कॉन्फिडेंस अभी काफ़ी बेहतर होगा। C5 खेलते हुए यहाँ पर गुकेश। आपको बता दें कि फेडोसीव बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, कार्लसन जैसे खिलाड़ियों को भी कई बार ड्रॉ पे रोक चुके हैं, और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ियों को उन्होंने पराजित किया। कार्लसन पे उनकी जीत मुझे रैपिड ब्लिट्ज में तो मेरे ख्याल से है, क्लासिकल का आई एम नॉट श्योर। यहाँ पर पॉन इंटू C5 मार दिया है गुकेश ने, पॉन इंटू C5 यहाँ पे मार दिया है। रुक F7, C फाइल पे प्रेशर डालते हुए यहाँ पर, और दो हैंगिंग पॉन है अभी यहाँ पर, और एक ही रूल होता है हैंगिंग पॉन पे इतना प्रेशर डालो कि एक पॉन आपको आगे बढ़ना पड़े। तो खैर गुकेश ने पहले A4 बढ़ाया, और क्वीन को, ये इसको इंटरमीडिएट मूव्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपोनेंट के क्वीन को पीछे भेज दिया है यहाँ पर, और गुकेश रुक F8 खेलते हुए अभी फिलहाल अपने हैंगिंग पॉन को मेंटेन रखते हुए। हैंगिंग पॉन जब साथ में होते हैं तो वो नेक्स्ट 4 स्क्वायर बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं, बट इन द सेम टाइम अगर उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े और आपको एक आध बढ़ना पड़े तो दूसरा पॉन बैकवर्ड बन जाता है, पीछे की तरफ रह जाता है। और यहाँ पर नाइट को पीछे खींचा है, और शायद E4 की तैयारी कर रहे हैं या बिशप F3 की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर फेडोसीव। गुकेश ने खेल दिया है क्वीन को B6 पर टारगेट करते हुए B2 का पॉन। थोड़ा ध्यान रखना होगा कि क्वीन ट्रैप ना होने पाए, सावधानी से। खैर यहाँ पर B3 कर दिया है फेडोसीव ने, और ये पॉन ब्रेक को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर फेडोसीव। गुकेश का पोजीशन स्लाइट बेटर तो लग रहा है यहाँ पर, पॉन इंटू मार दिया उन्होंने B3, क्योंकि ये पॉन और ये पॉन थोड़ा सा तो सवालों के घेरे में है, लेकिन उनके ये दो पॉन पे अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो फिर फेडोसीव शायद पोजीशन को इक्वल करने में कामयाब हो सकते हैं। रुक इंटू B3 मारा, क्वीन पर अटैक किया, क्वीन को वो जगह छोड़नी होगी। क्वीन F6 जाते हुए यहाँ पर गुकेश का फिलहाल H5 पॉन बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, और A3 भी। और यहाँ पर प्रेशर अगर अच्छे से डालने में कामयाब होते हैं फेडोसीव तो गेम फिर मेरे ख्याल से इक्वल ही रहने वाला है। फिर से वापस आते हुए रुक C3 पर, और C5 पे प्रेशर है। गुकेश किस तरह से प्रेशर हैंडल करेंगे। गुकेश ने C4 किया, और वही हम जो बात कर रहे थे कि जब हैंगिंग पॉन आगे बढ़ता है तो ये पॉन बैकवर्ड पॉन बन गया। अभी आगे वाला पॉन तो ठीक है, बट ये हमेशा थोड़ा बैकवर्ड रहेगा। ये स्क्वायर ऑलरेडी कंट्रोल में है, और जब भी आप ये बढ़ोगे तो ये पॉन मर जाएगा। तो हमेशा यहाँ पर ओ बढ़िया चाल यहाँ पर, और फेडोसीव ने बोला चलिए ये हिसाब किताब ख़त्म करते हैं। D इंटू E4 ये पॉन दिया, लेकिन C4 का पॉन इसके साथ ही अब फेडोसीव को मिल जाएगा। बिशप इंटू C4 मारा उन्होंने, और ये बिल्कुल इक्वल पोजीशन आ चुकी है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन है यहाँ पर गुकेश के पास, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन है फेडोसीव के पास। यहाँ पर रुक को D8 लाए हैं गुकेश, नाइट को पिन किया है, बट क्वीन E2 से नाइट को अनपिन कर लिया है, और फिर से प्रेशर है E4 के पॉन पर। 1-2 अटैक हैं यहाँ पर, और यहाँ पर गुकेश ने खेला है नाइट को D5 पर। फेडोसीव ने बिशप इंटू D5 मार दिया यहाँ पर, और अब तो ये मेरे ख्याल से गुकेश का एक पॉन मर भी जाएगा। रुक इंटू D5, हालांकि उनको A3 मिल जाएगा, बट यहाँ पर और भी एक्सचेंजेस होंगे अभी। यहाँ पर नाइट इंटू E4, बिशप E4, या तो बिशप E4 मारना पड़ेगा या क्वीन को हटना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं क्या खेलते हैं। क्वीन यहाँ पर E7। अच्छी बात यह है कि गुकेश की टीम से अलेक्सी सराना यहाँ पर विनिंग पोजीशन में आ गए हैं, बोगडान डेनियल भी विनिंग पोजीशन में है। इसका मतलब है कि ये टीम जीतने के बेहद करीब है।
गुकेश का ड्रॉ भी हेल्प करेगा, तो गुकेश को संभाल के खेलना होगा। यहाँ पर रुक E3 पर आते हुए मेरे ख्याल से टाइम आ गया है, नाइट को मारना पड़ेगा यहाँ पर। और यस, मार दिया उन्होंने नाइट को। और रुक इंटू E4 के साथ अब आपके पास क्वीन इंटू A3 भी अवेलेबल है। यहाँ पर रुक इंटू E4 फेडोसिव की तरफ से, और ये बिल्कुल हो, दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली में गेम कुछ ऐसे आगे बढ़ सकता था। क्वीन A3, रुक E8 चेक, रुक E8, क्वीन E8 चेक, किंग यहाँ पर जाएगा H7 एंड देन क्वीन E4 चेक आ रहा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर ब्लैक को खेलना पड़ेगा समथिंग लाइक F5, क्वीन इंटू D5, क्वीन इंटू C1, और ये गेम में ये पोजीशन आती है एक्चुअली में, और इसीलिए दोनों खिलाड़ी जानते थे और ड्रॉ पर सहमत रहे। और इसके साथ ही गुकेश ने पहले बोर्ड पर इंडिविजुअल स्वर्ण पदक पक्का कर लिया है। उनकी टीम में 2 खिलाड़ी बिल्कुल जीत के करीब हैं। इसका मतलब है कि टीम का गोल्ड भी आने वाला है। बधाई गुकेश को, वापसी करते हुए 10 रेटिंग पॉइंट उन्होंने इस टूर्नामेंट से अपनी गेन की है। करीब 2763 पर पहुंच गए हैं गुकेश लाइव रेटिंग में। अब हमें नजर आएंगे विश्व कप पे अब से कुछ दिन बाद।